नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मालुके, तुम पद रज मम आल। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। शप्य के क्रम में आप श्रवण कर रहे थे। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौसारो कुंती बधू पट ऐचत लज्जाहरी, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नभ गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के प्रेमियों का स्मरण किया है। उनमें आप परम भागवत श्री अम्बरीश जी के परम पावन चरित्र में अवगाहन कर रहे थे। श्री परीक्षित जी का प्रश्न है श्री सुखदेव जी से कि भगवान अम्बरीश जी को ब्राह्मण का श्राप क्यों नहीं लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अम्बरीश जी अपनी समस्त इंद्रियों से श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। कोई भी जगह खाली नहीं थी जिससे बाहरी ये सांप प्रवेश कर सके। हर इंद्रिय चिन्मय थी, दिव्य थी, भगवत सेवा में तल्लीन रहते थे। वाणी से ठाकुर जी के पावन नामों का संकीर्तन करते,
श्री ठाकुर जी के गुणानुवादों को गाते कानों से श्री ठाकुर जी की रसमयी कथा श्रवण करते और नेत्रों से श्री ठाकुर जी का दर्शन करते, एक एक इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में लगा रखा है अम्बरीश जी ने। ये नेत्र भगवान के दर्शन के लिए हमें मिले हैं, संतों के दर्शन करने के लिए मिले हैं। इनका सदुपयोग है कि इन नेत्रों से हम श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी को निहारें। ऐसा वर्णन मिलता है कि जीव जिस क्षण ठाकुर जी के सामने खड़ा होकर के श्री ठाकुर जी का दर्शन करता है, उसका पुराणों में इतना उल्लेख लिखा है कि फिर वो कभी भी यमपुरी की यात्रा में नहीं जा सकता है, वो कभी माँ के गर्भ में नहीं आएगा। जीवन में एक बार मनुष्य जन्म पा करके श्री धाम वृंदावन में जो श्री बिहारी जी का दर्शन कर लेता है, राधा बल्लभ लाल जी का दर्शन कर लेता है, किसी भी ठाकुर जी का दर्शन कर लेता है, वो फिर दोबारा इस भवाटवी में नहीं आता। एक बार ये बात बाराय भगवान पृथ्वी देवी से कह रहे हैं और बाराय पुराण की बात है, ये किसी की कही सुनी बात नहीं है। बाराय पुराण में लिखा है, वृंदावने तु गोविंदम ये पश्यन्ति वसुंधरे न ते यमपुरम यान्ति यान्ति पुण्य कृतां गतिम यान्ति पुण्य कृतां गतिम। श्री गोविंद का दर्शन वृंदावन में आके जीवन में एक बार कोई कर ले तो ठाकुर जी कहते हैं वो कभी यमपुरी नहीं जाता है, माँ के गर्भ में नहीं आता, फिर मेरे धाम का अधिकारी हो जाए। कितनी महिमा दर्शनों की देखो आप। इसलिए जो रसिक लोग होते हैं और तो अपने नेत्रों को चातक बना लेते हैं, जैसे चातक मेघों की तरफ निहारता रहता है, ऐसे रसिक जन निरंतर श्री ठाकुर जी की तरफ निहारते रहते हैं। लोचन चातको जिन करी राखे, लोचन रही दरस जलधर अभिलाखे, रही दरस जलधर अभिलाखे। जिनके हृदय सदन सुखदायक, जिनके बसहु बंधु सिय सह रघुनायको, बसहु बंधु सिया सह रघुनायको। मात्र नेत्रों से श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का पान जो रसिक जन करते हैं, संत जन करते हैं, भक्त जन करते हैं। श्री आदिकवि वाल्मीकि जी
श्री ठाकुर जी से कहते हैं कि जय जय, आप श्री किशोरी जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ उनके हृदय में निवास करो, क्योंकि ये आपका पक्का घर है रहने का, आप उनके हृदय में निवास करो। नेत्रों से श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का पान करना। सनातन गोसाई जी भिक्षा के लिए मथुरा पहुंचे। जय श्री राधे की आवाज लगाई तो एक घर से वृद्धा माँ बाहर निकली। उसने दरवाजा खोला तो सामने देखा इतने सुंदर ठाकुर जी विराजे, इतने सुंदर ठाकुर जी विराजे। उनकी दृष्टि लग गई ठाकुर जी। और वो भिक्षा ले वो डाली, उनको भिक्षा इच्छा तो भूल गई और उन्हीं को निहारते रहे। बोले बाबा क्या देख रहा है? बोले भैया ये ठाकुर जी बड़े सुंदर है तुम्हारे। बोले अरे इसकी बात मत कर, सब मेरे परिवार वालों को खा गया, कोई नहीं बचा। अब मैं बूढ़ी हो गई हूं और मुझसे सेवा बनती नहीं है। जहां जाता है किसी को रहने नहीं देता, अकेले रहने की आदत है इसकी। तो सनातन जी ने कहा है जब इतना खतरनाक है तो मुझे दे दे। खतर मुझे दे दे, मुझे ले जा। तो सनातन जी ठाकुर जी को लाए, वही श्री गोविंद देव जी हुए। ठाकुर जी को लाए और ला करके यमुना जी के किनारे आदित्य टीला में छोटी सी एक झोपड़ी बना करके और वहीं ठाकुर जी को विराजमान करे। और इतना सुख मिलता। देखो जिन नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन होता है ना, वो नेत्र तो ये महापुरुष ही देते। हमारे पास अभी जो नेत्र संसार को देखने के लिए है, संसारी वस्तु की देखने की क्षमता ही हमारे पास है। लेकिन जिस नेत्रों से इस रूप माधुरी का दर्शन होता है वो महापुरुष देते। कितने प्रसंग ऐसे आए हैं। पंजाब के ज्ञानी जी दर्शन करने के लिए आए वृंदावन, और बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए। पहली बार आए थे जीवन में किसी संत की प्रेरणा से, तो दर्शन किए, उन्हें सामान्य दर्शन हुआ। जैसे हम लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, दर्शन कर लिए, ठाकुर जी ऐसी पोशाक पहने हैं, ऐसा है। और दर्शन करके फिर पता लगा स्वामी जी का है, तो स्वामी जी के खोजते हुए यमुना किनारे गए। और स्वामी हरिदास जी उस समय यमुना किनारे श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में दिव्य शरीर से उस लीला में प्रवेश करके वो अभिनय कर रहे थे ललिता जी के रूप में। तो जब वो लीला उनकी पूरी हो गई और उनको साथ, ज्ञानी जी को साथ लेकर के निधि वन में विराजते थे बिहारी जी। पूछा तुमने दर्शन कर लिया? बोले कर लिया। बोले चलो हमारे साथ एक बार करो। और स्वामी जी ने जब नेत्र दिया दर्शन करने के, अब जो दर्शन किया तो निहाल हो गए। उन्हें साक्षात निकुंज का ही दर्शन हुआ। देखो हम, ये फर्क है, निकुंज का दर्शन। हमारे यहाँ की बात बताते हैं आपको अपने ठाकुर जी की। एक बड़े पुराने भक्त हैं राधा वल्लभ में, बड़े पुराने भक्त हैं, बड़ी सेवा, पंखे की सेवा करते थे ठाकुर जी के राधा वल्लभ जी में। तो कभी कभी भक्तमाल की कथा सुनते तो प्रेम मानते, तो कभी कभी यहाँ भी आते हो दर्शन करने के लिए। तो एक दिन वो आ गए ऐसे 10-11 बजे,
मैं मिला नहीं। बड़े महाराज जी धूप में बैठे हुए थे, यही शायद समय रहा होगा, अपना माला जप रहे थे। वो बड़े महाराज जी को पहचानते नहीं थे। प्रणाम करके पूछा, मेरा नाम लेके, महाराज जी वो कहाँ है? तो बोले महाराज जी ऐसे ही बोले, आपने ठाकुर जी का दर्शन कर लिया? बोले महाराज मैं तो राधा वल्लभ जी का दर्शन करता हूँ। तो बोले राधा वल्लभ भी बैठे हैं? महाराज यूँ ही बोल दिए, बोले राधा वल्लभ भी बैठे, जाओ दर्शन करो। और बिल्कुल साक्षात है घटना, वो आए, उन्हें राधा वल्लभ लाल जी के लिए दर्शन मिला। बिल्कुल राधा, वो जब वापस मिले तो उनके आंख से बोले महाराज जी हमने तो आज साक्षात राधा वल्लभ जी के दर्शन किया। देखने के नेत्र संत देते हैं, हमारे पास तो संसारी वस्तुओं को देखने के नेत्र हैं, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन के नेत्र कौन देता है? संत देते हैं। तो ज्ञानी जी ने जब दर्शन किया तो निहाल हो गए, बिक गए। ऐसी एक प्रकरण आता है श्री मधुकर साहब जी का, कि मधुकर साहब जी बिहारी जी का दर्शन करने निधि बन गए। तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के सामने 56 भोग लगा हुआ है, छोटे छोटे कटोरों में 56 भोग लगा हुआ है। मिट्टी के कुल्हड़ों में भोग लगता था पहले, मिट्टी के सकोरे कुल्हड़। और बिहारी जी को देखा और कुल्हड़ देखे और सकोरे देखे, तो उनके मन में एक भाव आया कि देखो श्री ठाकुर जी का जैसा दिव्यात दिव्य श्रृंगार है, उसी हिसाब से ठाकुर जी के सेवा के पात्र भी अच्छे होने चाहिए। तो यदि स्वामी जी मुझे आज्ञा दें तो मैं अगली बार स्वर्ण के पूरे पात्र बना के लाऊंगा, सब थाली कटोरी चम्मच कुल्हड़ की जगह उतने गिलास स्वर्ण के, सब स्वर्ण के बना के लाऊं। जीवन में भगवान यदि आपको दे और साधन दे, संपत्ति दे, तो सही सदुपयोग है ये उसका। संपत्ति किसी की सगी नहीं, एक दिन छोड़ के चली जाएगी। हमने जो सदुपयोग कर लिया वो हमारा है। तो देखो ये वृंदावन की कृपा है। उनके मन में ऐसा दिव्य भाव आया, तो विचार किया कि स्वामी जी से आज्ञा ले लूं और फिर मैं ऐसा करूं। तो आप स्वामी जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया, कहा जय जय, एक मनोरथ हुआ है, ये आपकी आज्ञा हो तो अगली बार आऊं और मैं इस तरह से। तो स्वामी जी ने कहा कि दर्शन कर लिया? बोले हाँ। बोले चलो हमारे साथ एक बार। ले गए दर्शन कराने के लिए। बोले कर दर्शन, आगे खड़ा कर दिया और पीछे से स्वामी जी ने ऐसा हाथ रख दिया सिर के ऊपर। महाराज सब बदल गया, स्थल बदल गया, ठाकुर जी के रूप माधुरी बदल गई। और जितने वो मिट्टी के सकोरे दिख रहे थे, कुल्हड़ दिख, वो रत्न में दिखाई पड़े। रत्न, ऐसे रत्न जो कभी देखे नहीं थे राजा ने, और सुंदर रत्नों के कटोरे में 156 भोग रखे हुए। वो देख के तो मूर्छित हो गए। 5 मिनट से ज्यादा दर्शन नहीं कर पाए, मुंह धड़ाम से नीचे गिर पड़े। फिर 1 घंटे के बाद होश आया, तब कहा जय जय, अब मैं इस वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊं। ये है, एक बार दीदार करा देना है ये महापुरुष ठाकुर जी का। छोड़ना नहीं, अपने आप छूट जाता है। कब तक छोड़ोगे लिस्ट बना करके? ये नहीं, अरे झटके में एक बार एक घुस गए तो अपने आप सब छूट जाएगा। एक बार दीदार इनका हो जाए, एक बार दर्शन हो जाए, फिर इनके बिना कुछ अच्छा ही लगेगा। देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे बिन प्रभु भई क्षमासी रे। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। दुख मेटन सुख ऐन,
दुखो मेटन सुख दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, नैन नैन। वो नेत्र अलग होते हैं जिनसे ठाकुर जी का दीदार होता है, दर्शन होता है। ठाकुर के रामदास जी का चरित्र आया है कि यद्यपि हर एकादशी के दिन द्वारकाधीश का दर्शन करते हैं, लेकिन एक बार ठाकुर जी ने कृपा करके अपनी रूप माधुरी दिखा दी एक बार। तो ठाकुर जी ने मना भी किया, अब नहीं आना तुम दोबारा यहां, बहुत वृद्ध हो गए हो, इतनी दूर से पैदल चल के आते हो, तुम वहीं हमारा ध्यान कर लिया करो, वहीं एकादशी के दिन जागरण कर लिया करो, अब द्वारका चल करके नहीं आना ठाकुर से। और हाँ भी कर लिया, लेकिन अगली एकादशी आई तो सीधे द्वारकाधीश के मंदिर में श्री द्वारका पहुंच गए। अब ठाकुर जी कोई बात न माने तो ठाकुर जी तो गुस्सा होंगे। तो जब सब सो गए तो आधी रात में ठाकुर जी दरवाजा खोल के बाहर आए, खूब जोर से बोले, क्यों हमने मना किया फिर तो आए। तो उन्होंने अपनी बात कह दी जो थी। बोले जय जय, बोले बहुत समझाया इन आंखों को बहुत कि भाई मना किया ठाकुर जी ने, मत जाओ। आंखों बोले हम जाएंगे, हमको रहा नहीं जाता है। निहारे बिना नहीं माने ये नहीं नैनन मां, निहारे बिना नहीं माने ये नहीं नैनन मां। सियावली द्रग जाए फंसे अब, सियावली द्रग जाए फंसे अब, मानत नहीं कहवन मां, मानत नहीं कहवन मां। तो भगवान के दर्शन का ये फल है, केवल एक बार का है, और जो रोज करते उसका तो कुछ लिखा ही नहीं कि जीव भवा तभी में नहीं आता है, माँ के गर्भ में दोबारा जीव नहीं आएगा, कभी नरक नहीं जाएगा। ये स्वयं पृथ्वी देवी बाराह पुराण में भगवान स्वयं बाराह भगवान पृथ्वी देवी से कह रहे हैं। एक एक अंग का इतना महत्व है महाराज कि अगर आत्मसात हम कर ले तो फिर थोड़ा सा लगेगा जीवन कि भैया अब तो जो चला गया चला, अब तो लूटो, जो जीवन चला गया चला गया। तो नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन करते हैं अम्बरीश जी। और त्वचा, त्वचा स्पर्श इंद्रिय, सबसे सेंसिटिव त्वचा होती है। इसलिए जो इस पथ के पथिक हैं, अध्यात्म पथ साधक वर्ग हैं, अभी देखो दोनों में अब इसकी ये तो करना है, करना क्या नहीं है, ये भी इसके साथ चलना चाहिए। अब नेत्रों के द्वारा करना तो भगवान का दर्शन है, करना क्या नहीं है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि 90% पाप नेत्रों के द्वारा अंदर जाते हैं। नेत्रों को संभालना है, नेत्रों को संभालना है, हर जगह दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। पूज्य हरि बाबा जी का नियम था, कभी किसी को आंख उठा के पूरे जीवन देखा ही नहीं उन्होंने, मानी उनकी दृष्टि नीचे रहती थी। कभी किसी को जीवन में आंख उठा कर नहीं देखा, उनकी जीवन में दृष्टि रहती। कोई मिलने भी आए तो बैठा रहे, वो नीचे दृष्टि करे, कथा में बैठे तो नीचे दृष्टि करके बैठे, घूमने जाते तो महाराज जी उनकी दृष्टि अपने पैरों में रहती है। अगर आगे वाला ना हो तो पता नहीं कहाँ चले जाए, सामने देखते नहीं थे। पूरे जीवन अपने नेत्रों को संभाला। तो ये नेत्रों का जो नहीं करना हो और करना ही है,
इनसे हम भगवान का दर्शन करें। अब हमारे ये स्पर्श इंद्रिय वाली त्वचा स्पर्श, इससे क्या करते हैं अमरीश जी? इससे महाभागवतों को जो भगवान के रस में डूबे रहते, उनको हृदय से लगा करके मिलते, तो उनके अणु परमाणु उनके अंतःकरण में आते, ऐसा लिखा हुआ है। स्पर्श इंद्रिय का बड़ा, इसलिए आप देखा होगा कई महापुरुष स्पर्श नहीं करते किसी को। एक संत तो ऐसे थे, यदि कोई इनका चरण स्पर्श कर ले महाराज जी, तो उस दिन वो न जल पीते थे न भोजन करते थे। इस चरण स्पर्श, जल न जल पीते थे, भोजन करते। जीवन में कभी किसी को अपना चरण स्पर्श नहीं कराया, न किसी को अपना स्पर्श कराया। स्पर्श इंद्रिय बड़ी प्रबल होती है, इसलिए जितने साधक वर्ग हैं उनको सावधानी रखनी चाहिए। पूज्य भाई जी के चरित्र में ऐसा मिलता है कि भाई जी जब कभी बात करते करते, प्रवचन करते करते लीला में प्रवेश कर जाते, आपने सामने बात रही, बैठे लोग लीला में प्रवेश कर, अब लीला में प्रवेश कर जाए तो बस आंख खुली हुई है और शरीर ऐसी कैसी स्थिर है और दिव्य स्वरूप से लीला में पहुंच गए। 5-5 घंटे ऐसे बैठे रहते, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे ऐसे बैठे रहते। उस समय कोई उनको स्पर्श ना करे, यदि किसी ने भी स्पर्श कर दिया तुरंत उस लीला से नीचे आ जाएंगे। तो बड़ी सावधानी पूर्वक की बात रखी जाती थी कि जब भाई जी लीला में प्रवेश कर जाएं तो कोई उनको स्पर्श ना करे। स्पर्श का बड़ा महत्व है, उसका वर्णन डिटेल में हम कल करेंगे। आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया और अब परिक्रमा का समय हो रहा है, इसलिए कथा में हाजिरी करके शेष कथा कल कर। श्री राम जय राम, जय जय राम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल।